नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। किसका होगा राजस्थान में आज बात करने वाले हैं हम ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा की। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों राजस्थान में सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर ईडी का शिकंजा और ज्यादा कसता चला जा रहा है। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यों ईडी और सीबीआई की कार्रवाई उन राज्यों में देखने के लिए मिल रही है जहां चुनाव होने हैं, और खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है। ये दावा हर विपक्षी नेता कहता हुआ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ईडी के एक्शन से काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, जहां एक और राजस्थान में ईडी की छापेमारी पर लगभग सभी कांग्रेस विधायक बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने के लिए मिलता है कि ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आखिरकार दिव्या मदेरणा की अगर बात करें तो उनमें ऐसा खास किया है कि कांग्रेस पार्टी की खास वो मानी जाती है। पायलट और गहलोत जितना दबदबा क्या यहां पर दिव्या मदेरणा भी रखते हैं। आखिरकार पहली ही सूची में क्यों कांग्रेस पार्टी ने दिव्या मदेरणा का नाम 33 प्रत्याशियों में शामिल कर दिया, ये सवाल बार बार उठ रहा है। तो बता दें कि जहां इन दिनों एक और देखने के लिए मिल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा राजस्थान की सियासत में, तो यहां पर देखा जा रहा है कि इन 33 प्रत्याशियों में शामिल गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई और साथ ही निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के घर पर भी। ऐसे में बार बार सवाल उठ रहा है कि दिव्या मदेरणा आखिरकार खामोश क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट, जिनकी हमेशा से ही अशोक गहलोत के साथ अनबन देखने को मिली, वो भी यहां पर मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए नजर आए जब उनके बेटे वैभव गहलोत को 12 साल पुराने मामले में ईडी ने समन भेज दिया। सचिन पायलट की अगर बात करें तो राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट एक अच्छा खासा नाम बनाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस का वफादार कहा जाता है, लेकिन दिव्या मदेरणा भी कुछ कम नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक और राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। एक पायलट गुट है तो दूसरा गहलोत गुट। हैरानी होगी आपको जानकर कि दिव्या मदेरणा इन दोनों ही गुटों में से किसी का भी हिस्सा नहीं है, और खुद दिव्या मदेरणा ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वो दोनों गुटों में से किसी के भी गुट में शामिल नहीं होंगी, बल्कि वो पार्टी हाई कमान के साथ है और मरते दम तक पार्टी हाई कमान के साथ ही रहेंगी। आखिरकार क्या वजह है कि दिव्या मदेरणा का झुकाव ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ है और ना ही सचिन पायलट की तरफ। यहां तक कि समय समय पर दिव्या मदेरणा ने सीधे सीधे अशोक गहलोत और उनके गुट के खिलाफ बयानबाजी की है। लंबे समय से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिव्या मदेरणा के बीच तीखी जुबानबाजी यहां पर देखने के लिए, जुबानी जंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। इसकी आखिरकार वजह क्या है? इसकी वजह है सन 1998 का वो समय जब यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारी जीत यहां पर हासिल की थी। बता दें, ये वही तारीख है जब से यहां पर कांग्रेस पार्टी में वो इतिहास चला आ रहा है जिसमें एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है, और इस पैटर्न को अभी तक कोई भी पार्टी जीत नहीं पाई। और अब आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार इस परंपरा को तोड़कर सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी। अब आखिरकार 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते दिव्या मदेरणा अपने
नाराजगी को समय समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जाहिर करती हुई नजर आई हैं। बता दें कि दिव्या मदेरणा की अगर बात करें तो वो राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता परसराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा इंग्लैंड से पढ़कर वो आई और राजनीति में जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा तो परसराम मदेरणा की पोती होने के तौर पर उन्हें राजस्थान की जनता ने खुले हाथों से प्यार दिया और आज भी वो प्यार बरकरार है। लेकिन आखिरकार क्यों दिव्या मदेरणा अशोक गहलोत को पसंद नहीं करती हैं, अब आपको वो विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के सियासी संकट में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बार बार 1998 की हार याद दिलाकर चर्चा में रही। दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा इंग्लैंड से पढ़कर लौटी और राजस्थान की राजनीति में छा गई। कांग्रेस आला कमान के लिए दिव्या मदेरणा अशोक गहलोत से भी टकरा जाती है। दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस आला कमान के लिए सीएम अशोक गहलोत को भी निशाने पर लेने से तनिक परहेज नहीं किया। दिव्या मदेरणा उन विधायकों में रही जिन्होंने साफ कहा कि वे आला कमानों के साथ हैं, किसी गुट के साथ नहीं है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। दिव्या मदेरणा के निशाने पर गहलोत के बेहद करीबी मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल निशाने पर हैं। दिव्या मदेरणा का आरोप है दोनों मंत्रियों की वजह से ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, इसीलिए बतौर मुख्य सचेतक रहते हुए महेश जोशी ने आदेश नहीं माना। दरअसल राजस्थान की राजनीति में 1998 का वो साल था जब कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल कर चुकी थी। कांग्रेस की जीत में दिग्गज नेता परसराम मदेरणा का बड़ा योगदान माना गया। मानकर चल रहे थे कि परसराम मदेरणा ही राजस्थान के सीएम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली से एक लाइन का मैसेज आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली से एक लाइन का मैसेज आया, सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बन गए। ये गहलोत पहली बार 1998 में ही राजस्थान के सीएम बने। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने 1998 के उस समय को याद करते हुए कहा कि 1998 का ये फैसला डॉक्टर सीपी जोशी और पूरे ब्रह्मांड समुदाय के पक्ष में नहीं था। सभी ने इसे माना। सीएम पद से बाहर होने के बाद परसराम मदेरणा ने राजनीति से संन्यास ले लिया। कांग्रेस आला कमान ने राज्यपाल बनने के लिए मनाया, लेकिन परसराम मदेरणा इसके लिए तैयार नहीं हुए। अंतिम सांस तक कांग्रेस के सच्चे सिपाही बने रहे। सोनिया गांधी जब राजस्थान के दौरे पर आई थी तो खुद परसराम मदेरणा से मिलने के लिए उनके घर आई। राजस्थान के चर्चित भवरी कांड में उनके बेटे महिपाल मदेरणा का नाम आने पर परसराम मदेरणा काफी दुखी हुए। बाद में उनका निधन हो गया। राजस्थान की राजनीति में मदेरणा परिवार और मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। दिव्या मदेरणा ने इससे पहले कहा था कि परसराम मदेरणा ने अपने सार्वजनिक मंच से एक स्पीच दी थी जिसमें कहा था, ऊपर भगवान है, धरती पर यदि वो किसी को मानते हैं तो वो है कांग्रेस अध्यक्ष। वो खुद उसी परिवार की विरासत को आगे लेकर जा रही है। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा जोधपुर जिले की ओसिया विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनी और अब एक बार फिर से दिव्या मदेरणा चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। बता दें, सीएम गहलोत का गृह जिला भी जोधपुर है। जोधपुर की राजनीति में मदेरणा परिवार का ही दबदबा रहा। गहलोत ने लीला मदेरणा के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उनकी बेटी दिव्या मदेरणा को कांग्रेस का टिकट दिलवाया और उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन दिव्या मदेरणा 1998 की उस बात को भूल नहीं पाई है। तो देखा आपने, ये था वो पूरा मामला जिसके चलते दिव्या मदेरणा चाहकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुले दिल से अपना नहीं पाई हैं और इसीलिए समय समय पर वो अशोक गहलोत को 1998 का वो वाकया याद दिलाती रहती है। हालांकि अशोक गहलोत दिव्या मदेरणा को अपनी बेटी के समान मानते हैं और उन्हें बेटी की तरह प्यार भी करते हैं। देखना होगा कि क्या साल 2018 की तरह अब 2023 की विधानसभा चुनाव में भी दिव्या मदेरणा ऐसी ही ताबड़तोड़ जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।